अगले वीडियो में देख चुके थे हम 29 तक का क्वेश्चन। अब देखने जा रहे हैं 30 से। देखिए क्या कहते हैं। किसने कहा कि प्रजातंत्र का अर्थ प्रजा का शासन प्रजा के लिए और प्रजा द्वारा होता है? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। क्या कहा था? किसने कहा कि प्रजातंत्र का अर्थ प्रजा का शासन प्रजा के लिए और प्रजा द्वारा होता है? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, चलिए 31वें नंबर का चलते हैं। किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? ये कहा था अरस्तु ने। क्योंकि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? अरस्तु ने लिखा है। तो ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान समाज में मूल्यों के अधिकार के वितरण का अध्ययन है? आधिकारिक वितरण का अध्ययन है। ये कहा था डेविड स्टर्न ने। किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है? किसने कहा राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है? ये कहा लीकॉक ने। ये लीकॉक ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है। लोक संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? लोक संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो हॉब्स। लोक संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? हॉब्स। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? समाज के समुदायों में। कहाँ पे है? समाज के समुदायों में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में। ये हुई थी 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में हुई थी ये गौरवपूर्ण क्रांति हुई। कौन सी क्रांति? गौरवपूर्ण क्रांति। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। 1688 ईस्वी में हुई थी। किसने कहा है स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है और वह हल समानता में अवस्थित है? वो किस में अवस्थित है? समानता में अवस्थित। स्वतंत्रता का ये केवल एक ही हल है, वो हल है समानता में अवस्थित है। तो ये कहा था पोलार्ड ने कहा था। ये पोलार्ड ने कहा था। बगल में आंसर भी है, देखते जाइए अगर जो समझ में नहीं आता तो अधिकार संबंधित आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक कौन? अधिकार संबंधित आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? लीकॉक। अधिकार संबंधित आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? लीकॉक। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं 39वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन डेविड स्टर्न के अनुसार व्यवहारवाद की एक बौद्धिक आधारशिला है? व्यवहारवाद की एक बौद्धिक आधारशिला है। यह है नियमिताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन डेविड स्टर्न के अनुसार व्यवहारवाद की एक बौद्धिक आधारशिला है? ये नियमिताएं हैं। किसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की? किसने किया इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या? किसने किया? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने किया था। तो लेवियाथन नामक पुस्तक किसने लिखा था? लेवियाथन नामक पुस्तक लिखा था ये इसने हॉब्स ने लिखा था। लेवियाथन नामक पुस्तक किसने लिखा? हॉब्स ने लिखा था। साम्यवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक किसने लिखी? साम्यवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक किसने लिखा? मार्क्स ने लिखा था। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ये तो हुई लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से हुई। उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन है? उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन है? स्टर्न। उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन है? स्टर्न। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? यह है इसका वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? मार्क्स है। तो किसने कहा कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को समाप्त कर दिया? लॉर्ड एक्ट ने कहा। किसने कहा कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा को समाप्त कर दिया? ये किसने कहा? लॉर्ड एक्ट ने कहा था। संप्रभुता के एकात्मवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संप्रभुता के एकात्मवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये ऑस्टिन है। संप्रभुता के एकात्मवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑस्टिन। तो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? ये लिखा है ऑस्टिन ने। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑस्टिन ने लिखा है। फ्रांस की क्रांति के लिए कौन जिम्मेवार है? फ्रांस की क्रांति के लिए कौन जिम्मेवार है? रूसो है। इसका जिम्मेवार है ये रूसो। किस वर्ष पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने
अहिंसा दिवस मनाया? ये मनाया था 2007 में। किस वर्ष पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने अहिंसा दिवस मनाया था? ये किस वर्ष? वो भी 2007 में। तो आज तक यहीं तक रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर अधिक से अधिक करें पसंद आए तो।